और चलिए बात करेंगे दीपावली के पर्व को लेकर और साथ ही संभल की। आप बता दें कि संभल में त्योहारों पर मिठाई के साथ ही यहाँ पर खाने पीने के सामान की बिक्री खूब होती है। ऐसे में यहाँ पर मिलावटखोरों के यहाँ पर दोबारा लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा भी जोर पकड़ने लगता है, जिस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहाँ पर कुछ स्थानों पर छापेमार कार्रवाई करती है और सिर्फ औपचारिकता निभाती हुई नजर आती है, जिसमें लोगों के द्वारा यहाँ पर आरोप ये भी लगाया जाता है कि छापेमारी के दौरान प्राइवेट लोग सांठगांठ करते हैं और साथ ही छोटे छोटे दुकानदारों को यहाँ पर परेशान किया जाता है और बड़े मिलावटखोरों को यहाँ पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा तक कर दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर छापेमारी के दौरान दुकानों से सैंपल उठाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी दुकानदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मिलावटखोरों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी और कब ये मिलावटखोर जो लगातार आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से खेल रहे हैं, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होगी। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार नजदीक जब जब आता है, गांवों से लेकर शहर तक मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है, जिसको लेकर दुकानदार पूर्ति करने को लेकर अलग अलग भट्टियों पर मिलावटी माल तैयार करते हैं। तो वहीं गुन्नौर तहसील क्षेत्र में मिलावटी मावे का धंधा काफी फल फूल रहा है, जिससे पहले भी यहाँ बार कई बार पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद भी रजपुरा, बबराला गांव, जुनावाई, धनारी में यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर अभी तक कोई भी छापेमार कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कहीं से सैंपल उठाए जा रहे हैं। त्योहार पर सिंथेटिक दुग्ध की भी यहाँ पर व्यापार फल फूल रहा है, जिसमें दूध ले जाने वाले वाहनों में जमकर मिलावटी दूध बेचा जा रहा है, जिससे तैयार होने वाली मिठाई ज्यादातर मिलावटी चीजों से बनाई जाती है, जिसको लेकर लोगों को काफी नुकसानदायक हो सकता है। रजपुरा क्षेत्र के रहने वाले नरेश यादव ने बताया कि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है, वैसे ही क्षेत्र में मिलावटी दूध और साथ ही मिलावटी मिठाइयां तेजी से तैयार होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको खाने से लोगों को बीमारियां भी हो सकती हैं और उससे काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी शिकायत करने के बाद भी दुकानों से सैंपल उठाते हैं और बाद में दुकानदारों से सांठगांठ कर मामले को रफा दफा तक कर दिया जाता है। आज तक सैंपल उठाने के बाद किसी भी दुकानदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों को बेचा जाता है। कि जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, इस मौके पर प्रशासन की मिलीभगत से जो हमारे यहाँ फूड विभाग के अधिकारी हैं और जिला लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनकी मिली भगत से तमाम तरह की प्राइवेट और छोटी छोटी दुकानों पर जो सिंथेटिक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जो पाउडर से और तमाम केमिकलों से युक्त जो मिठाइयाँ होती हैं, उनका जो सेलिंग होती है वो इतने बड़े स्तर पर करते हैं लोग कि जब देहात में वो मिठाइयाँ जाती हैं, घरों में पहुँचती हैं, तो उससे हमारे यहाँ के तमाम उन अनपढ़ बेचारे जो किसान और सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले, उनको ठगी करके वो मिठाई दे करके उनको नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं ये लोग। और इसमें जो कुछ ज़्यादातर इतनी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं उन मिठाइयों से कि कुछ लोगों की इसमें कोई संकोच नहीं है कि कुछ लोगों की जान भी जाती है उन मिठाइयों से। ये प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके और अपना खुद हस्तक्षेप करके, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं बिजनेसमैनों से और इन जो कारोबारी हैं मिठाइयों के, जो आर्टिफिशियल मिठाइयाँ बना करके मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। और इसीलिए जब भी मैंने देखा है, मैं कम से कम 6-7 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ। पत्रकार जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि जहाँ भी जिस भी हमारे पूरे गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से लेकर संभल जनपद के अंदर जिस भी दुकान का आज तक सैंपल लिया गया, आज तक किसी भी दुकान के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की गई हो तो मैं आपके माध्यम से फूड इंस्पेक्टर और हमारे जिला जो खाद्य विभाग के अधिकारी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कितनी दुकानों को आज तक उन्होंने सील किया और कितनी दुकानों पर उन्होंने कार्रवाई की। तमाम दुकानों को उन्होंने सैंपल लिए, लेकिन क्या होता है, सैंपल के नाम पर सिर्फ उगाही की जाती है।
हमारे गमा से लेकर के रजपुरा में, बबराला में, धनारी में, जुनावई में, आपके सिरसी में, संबल में, आपके चंदोसी में, आपके बैजोई में बड़े स्तर पर इन सिंथेटिक मिठाइयों के बनाने का काम चल रहा है और तमाम तरह की मिलावटखोरी इन चीज़ों में हो रही है। कांग्रेस छात्र इकाई NSUI के जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है और मिठाइयों की पूर्ति नहीं होती तो संभल में यहाँ पर मिलावटी दूध और साथ ही मिलावटी मिठाइयों को जमकर बाजारों में बेचा जाता है, जिसमें आज तक खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के आधार पर खाना पूर्ति करते हैं और बाजार में मिलावटी मिठाइयां जमकर बेची जाती हैं। जब कोई भी व्यक्ति जिसकी शिकायत करता है तो शिकायत करने के बाद फूड इंस्पेक्टर खाना पूर्ति करने के लिए बाजारों में जाता है और लोगों के सामने दिखावा करने के लिए दुकानदारों के सैंपल भर लिए जाते हैं, लेकिन उनके सैंपलों को कभी लैब तक नहीं पहुंचाया जाता है। सैंपल भरने के बाद दुकानदारों से साठ-गांठ कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। आज तक सैंपल भरे जाने वाले किसी भी दुकानदार पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ये त्यौहार जब आता है, काफ़ी दिन से, सालों साल पहले से मिलावटी मिठाइयाँ बिकती हैं और इसमें बहुत केमिकल लगाए जाते हैं, जो कि वो केमिकल मनुष्य के लिए घातक हैं और उनसे मनुष्य आए दिन रोगी होते हैं। जब त्यौहार आते हैं तो जो उच्च अधिकारी हैं शासन प्रशासन के, वो आते हैं यहाँ पर त्यौहार से पहले और इनसे महीना हफ्ता अपना वसूली किए और चले जाते हैं। उन मिठाइयों को जो दुकानदार लोग हैं वो बड़े मुनाफा में बेचते हैं। जब उस मिठाई के लिए जब आम जनता खाती है उसकी तबीयत ख़राब होती है, तबीयत ख़राब होने के बाद में वो बीमार पड़ते हैं और वो अपना इलाज कराते हैं। इस पर ना तो कोई शासन प्रशासन की आज तक कोई नज़र रही है और ना ही इसमें कोई संज्ञान लिया है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ से हफ्ता लेकर के दलाली करके चले जाते हैं और बनिए लोग इसका मुनाफा उठाते हैं। जब हम इन अधिकारियों को सूचना देते हैं और इनके संज्ञान में मामला देते हैं तो ये अधिकारी यहाँ आते हैं, क्षेत्र में, कस्बा, शहर सब में आते हैं। उनमें से सैंपल लिए और दुकानदारों को बुलाया एकांतर में, उनसे अपना महीना हफ्ता लिया और चले जाते हैं। इस पर कोई भी आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग। कस्बा गांव के रहने वाले आरिफ अली का कहना है कि गुनौर क्षेत्र में हर त्योहार पर मिठाइयों की भारी मात्रा में बिक्री होती है, तो माल की पूर्ति न होने के कारण बड़े बड़े मिलावटखोर मिलावटी मिठाइयों को तैयार कर लेते हैं और भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयों को तैयार किया जाता है। मिलावटी मिठाइयों को खाने के बाद लोगों के यहाँ पर तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन मिलावटी मिठाइयाँ बाजार में खुलेआम बेची जा रही हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग कान में तेल डालकर गहरी नींद सोया हुआ है। जब लोग मिलावटी मिठाइयों की शिकायत करते हैं तो फूड इंस्पेक्टर खाना पूर्ति के लिए आते हैं और लोगों के सामने दिखावा के लिए सिंथेटिक दूध और साथ ही मिलावटी मिठाइयों के सैंपल भर कर ले जाते हैं और बाद में साठ-गांठ कर मामले को रफा दफा कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। त्योहार जैसे दीपावली, होली, त्योहार, ईद, अगर मतलब किसी भी धर्म संप्रदाय का कोई सा भी त्योहार हो, जब त्योहार आता है तब हमारे संबल जिले में, संबल जनपद में सारी सिंथेटिक मिठाई बनती है, जिसमें सारी प्रशासन की मिलीभगत होती है। जब प्रशासन आता है, सैंपल के नाम पर सिर्फ उगाई होती है, बाकी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसे खाने के बाद में आदमी बीमार होता है और बाकी प्रशासन इस पर पूरी तरह से मौन है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करने के नाम पे मिठाई के सैंपल भर लेता है और उसके बाद वो चीज़ की उगाई हो जाती है और किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, इस तरीके से ये जानलेवा बीमारी बनाते रहेंगे, जानलेवा मिठाई बनाते रहेंगे, इससे लोगों में बीमारी वगैरह, ये जानलेवा बहुत चीज़ें पनप रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिरकार मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी और कब मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई कर इसे बंद किया जाएगा। संभल से विजेंद्र की खास रिपोर्ट।